हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं PQLI। इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। काफ़ी बार रिपीट हुआ है, ये आपका इग्नू एग्जाम है। MEC 004 का टॉपिक है। 12 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। दो इंडेक्स पूछे जाते हैं, केवाला इंडेक्स और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसे हम मानव विकास सूचकांक बोलते हैं। उसकी वीडियो अपलोडेड है, नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना प्लेलिस्ट में। हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट अलग है। धीरे धीरे टॉपिक में अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं अपलोड कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि उसका रीज़न क्या है। तो अभी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं मेरे ऊपर, तो इसलिए जितना आप लोगों के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ तो वो मैं आपको करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसी देश के जीवन की, नाम से पता लग रहा है गुणवत्ता, ठीक है, कि जीवन की गुणवत्ता बता रहा है यहाँ पे किसी देश के या फिर कल्याण को मापने का एक प्रयास है। इसमें 3 आंकड़ों को लिया जाता है, उनकी औसत निकाली जाती है। कौन कौन सा? बुनियादी साक्षरता दर, शिशु मृत्यु दर और 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा। और सभी को किससे 0 से लेकर 100 तक के पैमाने पे भारित किया जाता है। अब जो ये था इंडेक्स, जो था किसने दिया था? 1970 में दिया था। किसने? मॉरिस, डेविड मॉरिस ने दिया था। कब उनके द्वारा दिया गया था? कहाँ? विदेशी विकास प्रतिशत के लिए विकसित किया गया था इसको, जो विकास के एक संकेतक के रूप में GNP के उपयोग से असंतोष के कारण बनाए गए कई उपायों में से एक था। अब PQL को एक सुधार के रूप में भी हम मान सकते हैं, लेकिन मात्रात्मक तरीके से जीवन की गुणवत्ता को मापने की सामान्य समस्याओं को भी ये साझा करता है। इसकी भी आलोचना यहाँ की गई है, क्योंकि शिशु मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा के बीच काफ़ी ओवरलैप रहता है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक भलाई को मापने का अधिक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला साधन है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता की गणना करने के 4 चरण बताए गए हैं। पहला क्या है? साक्षरता दर, कि भाई जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितने परसेंटेज हैं जो लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। शिशु मृत्यु दर निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है? कितने में से 1000 जन्मों में से, ठीक है, कि भाई 1000 बच्चे जन्मे हैं तो उसमें कितने बच्चों की मृत्यु हो गई है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 166 माइनस शिशु मृत्यु दर इंटू 0.625। फिर जीवन प्रत्याशा, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा? जीवन प्रत्याशा माइनस 42 इंटू 2.7। और लास्ट में हम तीनों को प्लस कर देंगे, जिससे हमारा PQLI क्या होगा? आ जाएगा, ठीक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता, साक्षरता दर, अनुक्रमित शिशु मृत्यु दर और अनुक्रमित जीवन प्रत्याशा। अब जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक हमारा PQLI है। अब राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में आर्थिक विकास के हम वास्तविक संकेतक नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी अपनी कई सीमाएं हैं। देश की बढ़ती आय कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होती है, जो विकास नहीं है। कि भाई अगर देश की इनकम बढ़ रही है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी बढ़ेंगे। देश में गरीब लोग भी हैं, ठीक है। और जो इनकम का जो पार्ट है जो बढ़ रहा है वो कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित है, तो ये विकास का नहीं, हम इसे वो मान सकते हैं कि इसकी वजह से विकास हो रहा है देश में। किसी देश का विकास ऐसा होना चाहिए कि गरीबों के जीवन स्तर में उनका भाई जो क्वालिटी है, जो उनके जीवन की क्वालिटी है, कि वो उनकी इंक्रीज़ हो रही है, कि भाई जो उनकी बुनियादी आवश्यकताएं वो पूरी हो रही है, जो है कि हमारी रोटी कपड़ा और मकान कि सबके पास हो। इसे ध्यान में रखते हुए मॉरिस ने जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता प्रस्तुत की थी, जिसे संक्षेप में PQLI कहा जाता है। इस सूचकांक में मनुष्य के जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार को आर्थिक विकास माना जाता है, कि भाई उनकी जो फिजिकल जो है क्वालिटी में जो इम्प्रूव आएगा मनुष्य की, ठीक है, तो उसको विकास माना जाएगा। ये नहीं कि इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो देश विकसित हो रहा है, क्योंकि वो कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रित है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का स्तर आर्थिक विकास के स्तर को निर्धारित करता है, ठीक है, कि क्वालिटी भाई एक देश में रहने वाले जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, तो ये उसका विकास बताएगा, आर्थिक विकास। यदि उसका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरेगा कैसे? जब उसकी इनकम इंप्रूव होगी, ठीक है, इनकम उसकी बढ़ रही है तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड जाहिर सी बात है वो इम्प्रूव करेगा। यदि किसी देश का भौतिक जीवन स्तर दूसरे देश की तुलना में अधिक है तो उस देश को अधिक विकसित माना जाएगा। भौतिक गुणवत्ता मानने के लिए 3 मानक हैं। क्या क्या? शिक्षा का विस्तार, कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड हो लोग। जीवन प्रत्याशा, लोग कितना ज़्यादा जी रहे हैं, ठीक है। और लास्ट है हमारा शिशु मृत्यु दर। तो यहाँ पे ये आपका टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।